हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में स्टार्ट होने वाली है कक्षा 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का आज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से, प्रश्नावली 6, और समझते हैं प्रश्नावली में क्या है क्या नहीं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। आई टैब में भी आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपकी बनके तैयार है। पिछले 5 चैप्टरों का सलूशन मैंने दे दिया है चैनल पे, तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो त्रिभुज के बारे में। देखिए, तो त्रिभुज है चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे सभी बातें होंगी त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल चैप्टर पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा केवल त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज के A to Z मतलब बेस से लेके प्रो लेवल तक सारी चीज़ें त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, वृत्त के बारे में, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। एक डेडिकेटेड वीडियो उसका आएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं चैप्टर के दृष्टि से। ठीक है, जो चैप्टर में है बात उसकी करते हैं। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ का समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट भी है और दिया भी है। तो बात कर रहे हैं हम लोग समरूप की, समरूप और सर्वांगसम। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है सर्वांगसम की। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्या है सर्वांगसम, क्या है समरूप। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं 2 लाइन में, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का जो खेल है, जो कहानी है, सभी कुछ। ठीक है, तो देखिए, समरूप का मतलब होता है समान रूप। समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप। समान रूप। और सर्वांगसम का सीधा सीधा मतलब होता है कि सभी अंग समान हो। सर्वांगसम का जो मतलब है सभी अंग समान हो या सभी अंग बराबर हो, इसका ये भी मतलब है। ठीक है, कि सभी अंग क्या हो? बराबर हो। अब उदाहरण से समझते हैं। ये तो बात हो गई इनके वर्ड की, वर्ड के अर्थ की। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं सर्वांगसम और समरूप कहेंगे किसे। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस साइड, और साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे समरूप और सर्वांगसम को। चलिए, तो इधर सर्वांगसम समझते हैं, इधर सर्वांगसम समझते हैं, और इधर समरूप समझते हैं। बीच में एक देते हैं लाइन, और आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर्वांगसम और समरूप का। तो देखिए, समरूप समान रूप, सर्वांगसम सभी अंग समान। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मैं एक बार देख लूं कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब देखिए, समरूप का क्या मतलब होता है? कोई अगर 2 फिगर हो, कोई 2 फिगर हो, जैसे कि अगर हम वृत्त की बात करें, अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है। ठीक है, दोनों वृत्त हैं, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, एक ही वृत्त है। ठीक है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों देखने में वृत्त ही लग रहे हैं, तो इसे कहेंगे समान रूप। यानी जो इसका रूप है वो समान है, दोनों ही गोलाकार है, वृत्ताकार है, क्योंकि जो दोनों फिगर है वो दोनों वृत्त का ही है। ठीक है, और अगर सर्वांगसम की यही बात करें तो देखिए, अगर हम 2 वृत्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम इसमें एक कंडीशन डाल दिया जाएगा, अगर वृत्त के ही उदाहरण लेकर समझे, वृत्त के ही उदाहरण से समझें, तो इसमें और इसमें क्या कहते हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें समझना है कि हम इन्हें सर्वांगसम कैसे कह सकते हैं और इन्हीं को हम समरूप कैसे कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 2 फिगर दिया हुआ है ऐसे, एक बड़ा फिगर है, एक छोटा फिगर है, ठीक है, लेकिन सेम फिगर है, तो उसे कहेंगे समरूप, समान रूप या
समरूप कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही फिगर है, भले ही वो छोटे हो या बड़े हो, देखने में तो एक समान लग रहा है ना, इसलिए उसे समरूप कहा जाएगा। और सर्वांगसम इसे कब कहेंगे? सर्वांगसम इसे तब कहेंगे जब दोनों की त्रिज्याएं बराबर हों। जब दोनों की त्रिज्याएं क्या हों? बराबर हों। अगर हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम सर्वांगसम कहेंगे। ये भले ही फिगर में छोटे या बड़े लग रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब है सर्वांगसम समझने से। तो अगर दोनों ही वृत्त बराबर हों, एक दूसरे के ठीक बराबर हों, जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही इसकी भी त्रिज्या हो, तो इसे सर्वांगसम कहा जाएगा। क्लियर है? इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब चलिए त्रिभुज से समझते हैं ना। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? इसे भी कहा जाएगा समरूप। क्या कहा जाएगा? इसे समरूप कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों ही एक दूसरे के ठीक एक ही जैसे फिगर हैं, भले ही छोटे हो या बड़े हो, हमको उससे मतलब नहीं है, दोनों एक तरह लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो समरूप है। क्लियर? अगर सर्वांगसम की बात करें तो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमको सर्वांगसम दिखाना होगा कि हमको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी होगी? कंडीशन ये अप्लाई करनी होगी कि इसके 3 पार्ट को, इसके 3 पार्ट को इस त्रिभुज के 3 पार्ट के बराबर दिखाना होगा। चाहे तो हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दें, कि इसका मतलब कि ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर है, तब तो हमारा ये दोनों सर्वांगसम होगा। या तो एक भुजा एक कोण, एक भुजा एक कोण और एक भुजा, यानी 2 भुजाएं एक कोण बराबर दिखा दें, या तो 2 कोण एक भुजा बराबर दिखा दें। अगर ये तीनों चीज हम दिखा पाते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो कहेंगे कि वो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्लियर है? अब तो इतना से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अगर ऐसे ही समरूप में अगर किसी वर्ग की बात करें, तो अगर ये एक छोटा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होंगे। लेकिन अगर हमारे पास सर्वांगसम दिखाना हुआ इन्हीं दोनों वर्ग को, तो हमको एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि इनका जो चारों भुजा है वो बराबर होना चाहिए। बराबर हमको दिखाना पड़ेगा कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का हो। क्लियर है? तो यही रहा समरूप और सर्वांगसम में अंतर। क्लियर है? अब तो डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लिए हैं। अब क्वेश्चंस लगाते हैं। प्रश्नावली 6.1 देखते हैं कैसे प्रश्न है और उसके बेसिस पे समझते हैं सर्वांगसम और समरूप की अवधारणा को। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टारगेट है 15 दिन में 1000 स्टूडेंट ज्वाइन कराने का। लगता है नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं खो रहा हूँ। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की हेल्प से ज़रूर 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। आज 31 जुलाई है और कल से स्टार्ट 15 दिन है। 15 दिन में आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा और दिखा दीजिए हमें है कितना दम। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। ठीक है, थोड़ा ओवर लग रहा है तो वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तीनों को वृत्त ही बोलेंगे। तो क्या तीनों वृत्त सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम का मतलब होता है ठीक एक दूसरे के बराबर, लेकिन ये तो एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये एक जैसे हैं। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समरूप। इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पे समरूप भरा जाएगा। क्लियर? सभी वर्ग होते हैं, ठीक इसी प्रकार है। अगर वर्ग बनाए तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। ठीक है, थोड़ा आयत की तरह लग रहा है बट ये वर्ग है। तो तीनों वर्ग हैं, लेकिन तीनों वर्ग बराबर हैं एक दूसरे के? नहीं, तीनों वर्ग एक दूसरे के बराबर
नहीं है, इसलिए ये सर्वांग तो नहीं हो सकता। लेकिन एक जैसे हैं दिखने में, तीनों एक जैसे ही दिखने में है, तो ये क्या होगा, ये समरूप होगा। क्लियर, ये भी समरूप होगा। नेक्स्ट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। अब इसमें समझते हैं ना, देखिए समबाहु अगर हम बनाएंगे तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, किसी भी तरीके से बना लें, किसी भी तरीके से बना लें, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों देखने में भी, जो समबाहु त्रिभुज होती है वो देखने में भी सेम लगेगा, यानी समरूप की तरह लगेगा। बट अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो आप कहेंगे कि सर वो भी तो होगा। नहीं भैया, देखिए अगर हम ये वाली भुजा इसके बराबर कर दें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज देखिए ऐसे भी हम तो बना सकते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर, क्या एक दूसरे के बराबर है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और एक दूसरे के समान दिख रहे हैं ना, वो भी नहीं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे की तरह लग रहे हैं, नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहे हैं, तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे और समरूप भी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए यानी इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो नहीं, लेकिन समबाहु त्रिभुज, लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यही इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, दो कंडीशन है, क्या, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, क्या हो, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, समानुपाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आप भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए अच्छा ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा समझते हैं डीप में, क्या है ये। देखिए इस चीज को समझते हैं। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अच्छा, अगर हम कहीं कोई बहुभुज बना दे, बहुभुज बना दे, बहुभुज का मतलब होता है ऐसा आकृति जिसमें एक से अधिक भुजाएं हों। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों। देखिए अगर इनके संगत कोण, चारों कोण यानी चारों कोण एक दूसरे के बराबर हो, जैसा कि 90 डिग्री का है, दिख भी रहा है। ठीक है, 90 का है। ठीक, और उनकी जो भुजाओं का संगत भुजाएं हैं समानुपाती हो, यानी इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो समान आए। इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात हो वो समान हो, यानी कि अगर इसका और इसका अनुपात निकाले तो 2/4, इसका और इसका अनुपात निकाले तो बराबर 2/4, इसका और इसका अनुपात निकाले तो 2/4, और इसका और इसका निकाले तो 2/4, यानी इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर आए तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ये चीज नोट डाउन जरूर करिएगा, और इसीलिए इसको भी समरूप कहा जाएगा। जब भी इसे कोई चतुर्भुज बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो सभी बहुभुजों में यही कंडीशन होती है कि उनके जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से और इसी चीज को अच्छे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां हमको बनाना है, समरूप
आकृतियां, इसके दो उदाहरण बनाने हैं। पहला तो बना सकते हैं हम कि दो समबाहु त्रिभुज कर लें, दो समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसको कर ले पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे नोट में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज बोल दिए तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि ये दोनों क्या है, समरूप है एक दूसरे के। ठीक है, इसी प्रकार दो वृत्त कर लें, दो वृत्त कर लें। अगर दो वृत्त कर लेंगे तो ये भी क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों वृत्त जो हैं वो वृत्त ही हैं, और भले ही वो छोटे या बड़े हों लेकिन आकृति समान है, देखने में सेम है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, बराबर का मतलब इनकी साइज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर दोनों सेम है, एक ही जैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहा जाएगा। ठीक है, और सर्वांगसम के भी दो उदाहरण देने थे, ध्यान देखिएगा। अच्छा, ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है ये देना है। ठीक है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो पहला हम लोग दे सकते हैं क्या, एक वर्ग बना दे, एक आयत बना दे। तो क्या ये एक दूसरे के समरूप है? नहीं, समरूप इसलिए नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर है, इनके संगत कोण तो बराबर है, लेकिन इनके जो भुजाओं का अनुपात है ना वो बराबर नहीं आएगा। चलिए देख रहे हैं कैसे, देखिए ये भी 90 डिग्री का होता है, चारों कोण वर्ग में भी 90 डिग्री का होता है, और आयत में भी चारों कोण 90 डिग्री का ही होता है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अगर इसमें चारों भुजाओं का जो मान है वो 2-2 सेंटीमीटर हो तो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 का, ये 4 का, क्योंकि आयत है आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी। अगर अनुपात निकालने जाए तो इसका अनुपात बराबर इसका, अच्छा इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालें तो 2/4, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालें तो 2/2। क्या ये बराबर है? नहीं है। जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते। क्लियर है, इतना क्लियर। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। क्या ये एक दूसरे की तरह लग रहे हैं? नहीं लग रहा है, त्रिभुज तो दोनों है, लेकिन ये समबाहु है, समबाहु, और ये क्या है, विषमबाहु, ये विषमबाहु। तो बस इतना ही था, आकृतियां समझानी थी, बतानी थी कि हाँ ये चैप्टर जो है आपको समझ में आ रहा है, बस इस चैप्टर का ध्येय यही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए, तो तीसरे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बस एक चीज बताना है, समरूप है या नहीं। तो जो मैंने पिछले अभी पीछे लिखवाया था कि इंपॉर्टेंट वाला जो लाइन था कि दो बहुभुज आकृतियां समरूप होती हैं अगर उनके भुजाएं बराबर हों और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो, समानुपाती हो या समान हो। ठीक है, दो कंडीशन अप्लाई करेंगे तब पता करेंगे कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। ऐसे देखने में तो नहीं लग रहा है समरूप है कि नहीं, देखने में तो समरूप नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो समरूप के लिए है। ठीक है, तो देखिए समरूप होने के लिए लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिए, किसी बहुभुज को समरूप होने के लिए शर्तें कौन कौन सी है। पहला, संगत कोण बराबर होना चाहिए,
संगत कोण बराबर हो, एंड दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हों। क्लियर? ये दोनों चीज फॉलो करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिएगा इस चैप्टर के लिए, तो वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पहला चीज संगत कोण बराबर है कि नहीं, क्योंकि यह एक वर्ग नहीं है, यह एक वर्ग नहीं है। ये कौन सा फिगर है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इनकी एक दूसरे के बराबर जो एक दूसरे की भुजाएं जो हैं ये एक दूसरे के समांतर तो हैं, लेकिन 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 इनके जो कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि 90 डिग्री के नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समचतुर्भुज। क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, और इसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। समचतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। ये जो कोण होते हैं चारों वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो लेकिन इसमें जो वर्ग है इसमें चारों कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए पहले ही नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि ये दोनों जो आकृतियां हैं वो समरूप नहीं है। तो देखिए फुली फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चित्र या चतुर्भुज, चतुर्भुज यस पी, या ऐसे लिखें, चतुर्भुज पी क्यू एस आर एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जबकि ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग या आयत है। वर्ग या आयत, वर्ग भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग है। अतः दोनों के कोण बराबर नहीं है। दोनों के कोण बराबर नहीं है, अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। क्लियर? बस इतना ही बताना था। ठीक है, तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं लिख लेना। ठीक है, तो बस ये चैप्टर में बस इतना ही रहा। काफ़ी छोटा चैप्टर था और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है कि हमने 5 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। ऐसे एनर्जेटिक वीडियोस और मैथ सोल्यूशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब द A3 कोचिंग सेंटर राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर योर फ्रेंड्स। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2 का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।